when n is not, maybe not an integer, not a natural number, but maybe integer or maybe some other number. So क्या हो सकता है, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/2. आप बोलोगे कि नहीं, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n नहीं, हमें y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/n का ग्राफ अगर आप बता सकते हो तो बताइए. ओके, सो ऑल राइट, अगेन माई रेफरेंस विल बी y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, x की पावर 1. अब x की पावर अगर आपने √2 कर दिया है, ठीक है, सो आप अगेन अपनी टेबल में बना लो पॉइंट. क्या होगा, y अगर x है और y अगर √x है तो वैल्यू कम हो गया, ज्यादा होगी. एंड देन 1 पॉइंट के बियॉन्ड, मतलब 0 से 1 के बीच में देखो और फिर 1 के बाद देखो. तो 0 से 1 के बीच में एक 0.5 नंबर ले लो, 0.5 पे दिस विल बी 0.5, बट रूट में क्या हो जाएगा, 0.5 का रूट 0.5 की पावर 1/2, इट विल बी मोर देन 0.5. ओके, क्योंकि 0 1 ना बहुत स्पेशल इंटरवल है, इसके बीच में अगर आप पावर को कम करते हो तो नंबर बढ़ जाता है, पावर को ज्यादा करते हो तो नंबर कम हो जाता है. सो दिस विल 0 1 के बीच में जो √x का ग्राफ है वो इस लाइन के ऊपर हो जाएगा, क्योंकि जब 0.5 का रूट लोगे इट विल बी मोर देन 0.5. ओके, आप चाहे कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं. और फिर जब मैं 2 का रूट लूंगी, 2 का रूट लूंगी तो इट विल बी लेस देन 2. सो √2 इज लेस देन 2, मतलब ये जो 2 इस लाइन पे आ रहा है, अब ये 2 पॉइंट के नीचे y की वैल्यू हो जाएगी. सो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, फ्लैटन हो जाएगा. इट विल बी टुवर्ड्स दी x एक्सिस. गेटिंग दिस, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया है y इज इक्वल्स टू x की पावर n को, इसलिए अब आपका y इज इक्वल्स टू x लाइन का रेफरेंस और उसके बाद 0 1 इंटरवल और 1 के बियॉन्ड. ठीक है, इसी तरह से 0 और -1 इंटरवल और उसके बियॉन्ड. तो y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/2, आप इसको समझ सकते हो y² इज इक्वल्स टू x, क्योंकि y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/2 जब मैंने बोला है और आई हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑन द रियल लाइन, सो यू विल से द ग्राफ विल बी ओनली दिस. और अगर आपको प्लस और माइनस कंसीडर कर रहे हो, सो it will go here also, which is nothing but y² is equals to x का ग्राफ. ठीक है, बट अगर आपको y is equals to x की पावर हाफ का ही ग्राफ बोला हुआ है विद द पॉजिटिव वैल्यू, सो क्या बनेगा ग्राफ, इट विल बी ओनली हियर. क्लियर, क्योंकि x² क्या हुआ, x² 0 1 के बीच में नीचे था, उसके बाद ऊपर निकल गया. बट √x क्या होगा, 0 1 के बीच में ज्यादा होगा वैल्यू और उसके बाद कम होता जाएगा. निकालो, कोई 0.5 का रूट निकाल के बताओ कितना आ रहा है √0.5. यस, 0.7, 0.7071. ठीक है, सो √5 का जब आप मतलब 0.5 का जब रूट निकाल रहे हो तो कितना आ रहा है आपका 0.7071. तो ये 0.5 से ज्यादा है ना वैल्यू. सो यहाँ पर ये जो लाइन पे आपका पॉइंट था y इज इक्वल टू x वाला, उसके ऊपर हो गया आपका पॉइंट. सो एनीवे ये आपका हो गया x की पावर 1/2 का. x की पावर 1/3 का क्या होगा, तो x की पावर 1/3 का अगर ग्राफ बनाना है उसके लिए डिफरेंस लो x की पावर 1/2 का. सो 1/2 का ग्राफ आपने लिया y इज इक्वल टू x लाइन से. अब क्या होगा, अब जब आप रूट 0.5 का जब क्यूब रूट निकालोगे ये और ज्यादा बड़ा हो जाएगा. ओके, कितना हो जाएगा ये, सो पॉइंट इट विल बी इवन मोर देन 0.7. ठीक है, 0.8 समथिंग. सो अब ये जो है आपका, अब ये जो y इज इक्वल टू आपने √x का ग्राफ बनाया है, क्यूब रूट ऑफ x में क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ x में ये यहाँ पे और ऊपर होगा, यहाँ पर और नीचे होगा, क्योंकि 2 का क्यूब रूट और 2 का स्क्वायर रूट कौन सी वैल्यू कम है,
और कौन सी वैल्यू ज्यादा है, तो ये x के पास होगा, x के पास मतलब y की वैल्यू और कम कम होगी, या y की वैल्यू और ज्यादा ज्यादा होगी। यू टू एनालाइज लाइक दिस। सेकेंडली, जो क्यूब रूट ऑफ x है, स्क्वायर रूट तो सिर्फ इतना ही रहेगा, बट जो क्यूब रूट ऑफ x है, क्यूब रूट ऑफ x यहां पर भी बनेगा, निगेटिव वैल्यूज पे भी बन जाएगा। ओके, सो लेट मी यूज टू डिफरेंट कलर्स। दिस इज फॉर, ओके सॉरी, this is for your रूट एक्स। और हम अभी एग्जैक्टली नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं, हम एनालिसिस सीख रहे हैं। और क्यूब रूट के लिए क्या होगा, ये यहाँ पे ऊपर होगा, यहाँ पर ही नीचे हो जाएगा। सिमिलरली ये इस लाइन के यहाँ पर ऊपर होगा और यहाँ पर नीचे हो जाएगा। सो क्यूब रूट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के लिए बनेगा, बट स्क्वायर रूट सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव के लिए बनेगा। अब अगर आपसे बोला जाए कि x की पावर फोर्थ, मतलब x के फोर्थ रूट का क्या होगा, फोर्थ रूट ऑफ x क्या होगा। सो फोर्थ रूट ऑफ x आप बोलोगे इसके और ऊपर हो जाएगा, इससे और नीचे हो जाएगा, और सिर्फ पॉजिटिव रहेगा। बट फिफ्थ रूट ऑफ x, फिफ्थ रूट ऑफ x इसके और ऊपर, इसके और नीचे, और वो निगेटिव के लिए भी एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा क्यूब रूट और रूट एक्स। ओके, आप देखो ये कितना ऊपर है, ये ऊपर है और ये नीचे है, और ये निगेटिव पॉजिटिव दोनों है, और ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव है। एक और ग्राफ जो है एक्स की पावर में आप कर सकते हो 1/x का, 1/x, 1/x स्क्वायर, 1/x क्यूब, इन सब के आप बना सकते हैं। ठीक है, इट्स जस्ट टू एनालाइज द थिंग्स। सो 1/x क्या होगा, 1/x जो है बिल्कुल रिवर्स, completely a different graph, not relating with anyone. Why? Because पहली चीज, the graph will not exist at x is equals to 0. ओके, सेकेंड इज जैसे x 0 के पास जाएगा y इंफिनिटी होता जाएगा, तो एक की वैल्यू कम होगी तो एक की वैल्यू ज्यादा होगी। थर्ड थिंग, पॉजिटिव पे पॉजिटिव, निगेटिव पे निगेटिव। सो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में तो बनेगा ये ग्राफ, ऑल राइट, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में तो बनेगा ये ग्राफ, बट क्या होगा, 1 1 पे 1 1 भी रहेगा। सो दैट वन पॉइंट इज फिक्स इन ऑल दिस ग्राफ्स, 1 1 पे 1 1, -1 पे -1। उसके अलावा क्या हो रहा है, अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y डिक्रीज हो रहा है, और अगर x डिक्रीज हो रहा है तो y इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बस इस एनोलॉजी को करते हुए यू कैन रफली ड्रॉ दिस एंड सो ऑन, यू कैन फाइंड आउट द ग्राफ ऑफ ऑल दी x की पावर -n. Okay, so this is all, then we'll see next time the other figures. All right.